मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई दर्शन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी शास्त्र की बात नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी ही संभावना की याद दिला रहा हूँ। भक्ति कोई विश्वास नहीं है, और जहाँ विश्वास है वहाँ सत्य नहीं होता। विश्वास उधार होता है किसी और का अनुभव, किसी और की आंखों से देखा गया सत्य। और उधार सत्य तुम्हें समृद्ध नहीं करता, वह तुम्हें गरीब ही रखता है। मैंने देखा है, लोग कहते हैं हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि जिसने जाना होता है वह कभी नहीं कहता मैं विश्वास करता हूँ। वह कहता है मैं जानता हूँ, या वह चुप हो जाता है। विश्वास बोलता है, अनुभव मौन होता है। तुम्हारे मंदिर विश्वास से भरे हैं, लेकिन वहां परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा शोर में नहीं उतरता, वह तो मौन की गहराई में उतरता है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ झुकना भी नहीं है, भक्ति का अर्थ कोई शब्द दोहराना भी नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूरी तरह खुल जाना, जैसे कोई फूल सूरज के सामने खुलता है, न किसी सिद्धांत के कारण, न किसी शास्त्र के कारण, बस इसलिए कि सूरज है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सूरज पर विश्वास किया है? नहीं, तुम सूरज पर विश्वास नहीं करते, तुम सूरज को अनुभव करते हो। सुबह रोशनी कमरे में आती है, तुम्हारी आंखें खुलती हैं, तुम कहते नहीं मैं सूरज में विश्वास करता हूँ, तुम बस जीते हो। भक्ति भी ऐसी ही है, लेकिन तुम्हें सिखाया गया है, पहले मानो फिर कभी शायद जानोगे। और मैं कहता हूँ पहले जानो, तभी मानना अप्रासंगिक हो जाएगा। विश्वास डर से पैदा होता है, डर अज्ञान से आता है, और अज्ञान अंधकार है, भक्ति प्रकाश है। मैंने एक साधक को देखा, वह रोज मंदिर जाता था, घंटों प्रार्थना करता था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने उससे पूछा तुम क्या मांगते हो? उसने कहा शांति। मैंने कहा तुम शांति को मांग नहीं सकते, क्योंकि जो मांगा जाता है वह बाहर है और शांति भीतर है। वह चकित हुआ। भक्ति मांग नहीं है, भक्ति समर्पण है। लेकिन समर्पण भी गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं समर्पण का अर्थ है खुद को मिटा देना। नहीं, समर्पण का अर्थ है झूठे को छोड़ देना ताकि सच्चा प्रकट हो सके। जैसे बादल हटते हैं और आकाश प्रकट होता है। तुम आकाश हो, तुम्हें मिटना नहीं है, तुम्हें बस बादलों को पहचानना है। विश्वास बादल है, भक्ति आकाश है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम किसी भगवान पर विश्वास करते हो तो तुम अभी भी ईश्वर से दूर हो, क्योंकि विश्वास दूरी का पुल है और भक्ति दूरी का अंत। भक्ति में कोई मैं और वह नहीं रहता, वहां केवल होना रह जाता है। मैं नदी के किनारे बैठा था, एक भक्त आया, उसने कहा मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा नदी को देखो। वह बोला यह तो नदी है। मैंने कहा अगर तुम नदी को सिर्फ नदी ही देखते हो तो तुम अभी भी अंधे हो। वो समझ नहीं पाया, क्योंकि भक्ति देखने का नया ढंग है, जहां रूप में भी निराकार दिखने लगता है, जहां साधारण में भी असाधारण झलकने लगता है। विश्वास आंखों पर पट्टी है, अनुभव आंखें खोलना है। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी ईश्वर कल्पना के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो केवल जागरण के पक्ष में हूँ। और जागरण का पहला कदम है साहस। साहस इस बात का कि तुम कह सको मैं नहीं जानता। जिस दिन तुम ईमानदारी से कह दोगे मैं नहीं जानता, उसी दिन खोज शुरू होती है। विश्वास खोज को रोक देता है, भक्ति खोज को जन्म देती है। इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति सीखने की चीज नहीं है, भक्ति याद करने की चीज नहीं है, भक्ति जीने की चीज है। और भक्त ई का पहला स्वाद है आनंद, कारणहीन आनंद। अगर तुम्हारी भक्ति तुम्हें गंभीर बना रही है तो वह भक्ति नहीं है, वह मन का नया कारागार है। सच्चा भक्त हंसता है,
क्योंकि उसने जीवन का रहस्य थोड़ा सा चख लिया है, और जो चख लेता है वह उपदेश नहीं देता, वह बस सुगंध बन जाता है। मैं तुम्हें कुछ भी मानने को नहीं कहता, मैं तुम्हें बस इतना कहता हूँ, प्रयोग करो, आंख बंद करके नहीं, पूरी सजगता से, क्योंकि सत्य किसी ग्रंथ में नहीं छिपा, सत्य तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और भक्ति वह क्षण है जब तुम उस धड़कन को सुन लेते हो। मैं तुमसे आज अहंकार के विरोध में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो विरोध करता है वह भी अहंकार से ही करता है, और अहंकार को जितना दबाओ वह उतना ही सूक्ष्म होकर लौट आता है। मैं तुमसे आज अहंकार के गलने की बात करूंगा, न उसे तोड़ने की, न मिटाने की, बल्कि उसे समझने की, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह अपने आप गिर जाता है। अहंकार कोई शत्रु नहीं है, अहंकार एक व्यवस्था है, मन की बनाई हुई एक दीवार, ताकि तुम खो न जाओ। बचपन में वह दीवार जरूरी थी, लेकिन तुमने उससे घर बना लिया है, और अब वही दीवार तुम्हें आकाश से रोक रही है। भक्ति उस दीवार पर हथौड़ा नहीं चलाती, भक्ति बस खिड़की खोल देती है, और जब खिड़की खुलती है तो दीवार व्यर्थ हो जाती। मैंने देखा है, जो लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनका अहंकार सबसे मोटा होता है, क्योंकि अहंकार ने अब धार्मिक वस्त्र पहन लिया है। अहंकार बहुत चालाक है, वह संसार छोड़कर भी नहीं जाता, वह मंदिर में बैठ जाता है, वह ध्यान में भी बैठ जाता है, वह साधना में भी छिप जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से देखो तुम्हारा अहंकार कहाँ कहाँ छिपा है। जब तुम कहते हो मैं जानता हूँ, वहाँ अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं सही हूँ, वहाँ अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं भक्त हूँ, वहाँ अहंकार है। भक्ति में मैं का कोई काम नहीं। भक्ति का अर्थ है मैं के बिना जीना। लेकिन यह बात सुनकर तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब मैं गिरता है तब तुम पहली बार होते हो। अहंकार तुम्हारी असली पहचान नहीं है, वह तो बस एक नाम पट्टी है, और तुमने नाम पट्टी को ही चेहरा समझ लिया है। भक्ति तुम्हें आईना दिखाती है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक नमक की गुड़िया समुद्र देखने गई। जैसे ही उसने समुद्र को छुआ वह गलने लगी, और गलते गलते समुद्र हो गई। अब लौटकर बताने वाला कोई नहीं बचा। यही भक्ति है। अहंकार नमक की गुड़िया है, परमात्मा समुद्र है। जो थोड़ा सा भी चखता है वह मिटने लगता है, और जो पूरी तरह चख लेता है वह बचता ही नहीं। लेकिन डर मत, जो बचता है वह तुम्हारा झूठा रूप है। जो मिटता है वही तुम्हारी कैद थी। भक्ति में अहंकार ऐसे नहीं गिरता जैसे कोई इमारत गिरती है। वह ऐसे गिरता है जैसे ओस की बूंद सूरज में उड़ जाती है। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस प्रकाश। मैंने एक भक्त को देखा, वह रोज कहता था मैं कुछ नहीं हूँ, और हर बार वह और बड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ कहना भी। अगर तुम कह रहे हो तो मैं अभी मौजूद है। सच्ची भक्ति में मैं कुछ नहीं हूँ भी नहीं कहा जाता। वहां तो बोलने वाला ही नहीं बचता। तुम पूछते हो तो फिर करूं क्या? मैं कहता हूँ कुछ मत करो, बस देखो देखो कैसे तुम हर क्षण खुद को बचाने में लगे हो। देखो कैसे तुम सही साबित होना चाहते हो। देखो कैसे तुम दूसरों से अलग दिखना चाहते हो। ये देखना ही ध्यान है, और यही भक्ति का प्रवेश द्वार है। अहंकार अंधेरे में पनपता है, जागरूकता प्रकाश है। जैसे ही प्रकाश आता है अंधेरा लड़ता नहीं, वह बसना ही रहता। भक्ति कोई तपस्या नहीं है, भक्ति कोई संघर्ष नहीं है, भक्ति विश्राम है। जिस दिन तुम थक जाओगे अपने मैं को ढोते ढोते, उसी दिन तुम छोड़ दोगे। और छोड़ना कोई क्रिया नहीं होती, छोड़ना समझ का परिणाम होता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता
कि तुम अहंकार छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, उसे देखो पूरी करुणा से, पूरी ईमानदारी से। और याद रखना, जिस क्षण तुमने अहंकार को देखा उसी क्षण तुम अहंकार नहीं थे। वही क्षण भक्ति है, वही क्षण प्रार्थना है, वही क्षण मंदिर है, और वही क्षण मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुमसे आज प्रेम की बात करूंगा, लेकिन वह प्रेम नहीं जिसे तुम जानते हो, क्योंकि जिसे तुम प्रेम कहते हो वह ज्यादातर मांग है, अपेक्षा है, आसक्ति है। और जहां मांग है वहां भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में जो प्रेम जन्म लेता है वह मांगता नहीं, वह बहता है। जैसे फूल खुशबू देता है बिना यह सोचे कि कोई लेगा या नहीं। तुमने प्रेम को भी व्यापार बना लिया है। अगर तुम मुझे यह दोगे तो मैं तुम्हें वह दूंगा। यह सौदा है, प्रेम नहीं। भक्ति में कोई सौदा नहीं होता। भक्ति में तो देने वाला भी नहीं होता। मैंने देखा है, लोग कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, और मैं फिर मुस्कुराता हूँ, क्योंकि तुम जिससे नहीं जानते उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? पहले जानना होगा, लेकिन जानना भी शब्दों से नहीं होगा, जानना होगा डूबकर। भक्ति वह द्वार है जहाँ जानना और प्रेम एक हो जाते हैं। तुम पूछते हो प्रेम पैदा कैसे होता है? मैं कहता हूँ प्रेम पैदा नहीं किया जाता। प्रेम तो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन अहंकार ने उसे ढंक रखा है, जैसे धूल आईने पर जम जाए। भक्ति वह कपड़ा है जो आईने को साफ करता है, और जैसे ही आईना साफ होता है तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम स्थिति है। इंट, अगर तुम्हें अकेले बैठकर भी प्रेम का अनुभव नहीं होता तो तुम्हारा प्रेम किसी और पर निर्भर है, और जो निर्भर है वह बंधन है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है। मैंने एक साधक से पूछा, तुम ध्यान क्यों करते हो? उसने कहा, शांति के लिए। मैंने कहा, तो तुम अभी भी लेन देन में हो। ध्यान का फल शांति नहीं है, ध्यान का फल प्रेम है, और प्रेम का कोई कारण नहीं होता। भक्ति में प्रेम ऐसे जन्म लेता है जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह। तुम सूरज को बुलाते नहीं, तुम बस जागते हो, और जागते ही रोशनी होती है। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तो पूरी सृष्टि से प्रेम अपने आप होने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, खुद से प्रेम का अर्थ अपने अहंकार से प्रेम करना नहीं है। खुद से प्रेम का अर्थ है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। जैसे हो वैसे, बिना सुधार की कोशिश के, बिना बदलने की जल्दी के। मैंने देखा है, लोग कहते हैं पहले मैं अच्छा बन जाऊं फिर प्रेम करूंगा। नहीं, पहले प्रेम करो तो अच्छाई अपने आप आएगी। भक्ति सुधार नहीं है, भक्ति स्वीकार है, और स्वीकार से ही प्रेम जन्म लेता है। मैं एक दृश्य तुम्हें दिखाता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए है। बच्चा सुंदर भी नहीं, समझदार भी नहीं, फिर भी माँ प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कारण नहीं है। भक्ति भी ऐसी ही है। वहाँ तुम परमात्मा से प्रेम नहीं करते, वहाँ परमात्मा तुम्हारे भीतर से प्रेम करता है। इसलिए भक्त के प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। वह किसी एक पर नहीं रुकता, वह वृक्षों तक पहुँचता है, वह नदियों तक पहुँचता है, वह पत्थरों तक पहुँचता है। क्योंकि जब प्रेम शुद्ध होता है तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तुम पूछते हो क्या प्रेम ही भक्ति है? मैं कहता हूँ नहीं, प्रेम भक्ति का सुगंध है। जैसे फूल भक्ति है और सुगंध प्रेम। तुम सुगंध को पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब वह होती है तो तुम्हें पता चल जाता है। वैसे ही जब भक्ति होती है तो प्रेम